हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, इसमें जो कि 1.2 प्रश्नावली, ठीक है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से के रूप में व्यक्त करना है ना। अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, रोमन एक चलते हैं। सबसे पहले रोमन एक में क्या है आपका 140 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि में करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अर्थात आप इस तरह से एलसीएम लीजिए इसका, तो 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 0 हो गया। 2 से फिर देंगे, ये लगेगा 35 बार में। फिर यहाँ से 5 से लगेगा, 5 से देंगे, ये 7 बार में लगा। तो अब यहाँ पर इसको क्या 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको अब जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 2 है यहाँ पे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 2 गुना 2। 2 गुना 2 मतलब इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं आराम से। और गुना 5 है, गुना 7 है। तो बस इसी रूप में क्या करना था, इसको व्यक्त करना था। इसमें कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो देखिए हर अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी क्या है, अभाज्य है आपका। तो उसके गुणनखंड, इसे टुकड़ा हो गया, इस टुकड़ा हो गया, और क्या हो गया, सभी के गुणनफल मतलब बीच में गुना के रूप में है। तो इसी रूप में ये कह रहा था दिखाने के लिए, इसको हम दिखा दिए, है ना। अब हम चलते हैं रोमन 2 में। हाई देखिए रोमन 2 में क्या है 156 है। 156 का हमको निकालना है। 156 को भी बिल्कुल उसी तरह अभाज्य गुणनखंड के फल के रूप में लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका भी हम उसी करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। देखिए ध्यान से, तो करेंगे कैसे, 2 से लगेगा ये, 2 से लगेगा ये 7 बार में लगेगा। 2 से 14 हो गया, 2 से 8 16 हो गया। अब वही हो गया कितना, 2 से फिर लगेगा, 2 से देंगे तो 2 तिया 6 हो गया, 7 में 6 होगी, 2 में 18 39 हो गया। फिर 3 से लगेगा 13 बार में। अब देखिए इसी में 13 से ही लगेगा और किसी नहीं लगेगा, यानी कि अब इसके बाद इसका टुकड़ा नहीं होगा। तो हम ये क्या करते हैं कि 156 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। मतलब ये अब इसको ऐसे देखिए, 2 गुना 2 है ना, तो 2 गुना 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो गया 3, और ये उधर हो गया गुना 4 13। इसको गुना नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसमें बोला ही था इसी रूप में दिखाने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या तो सब दिख रहा है, और गुणनखंड ये गुणनफल के रूप में भी दिख रहा है। तो इसी रूप में हमको दिखाना है। चलिए इसी तरह हम चलते हैं रोमन 3 में। रोमन 3 देखिए क्या है, रोमन 3 है आपका 3825 है। यहाँ पर 3825 है। 3825 में देखिए लास्ट संख्या उधर क्या है, 25 है, तो यानी कि 5 है, तो 5 से हम लगा देते हैं, ठीक है ना। देखिए 5 से लगाइए, 5 6 30 हो गया, 5 से तो 35 हो जाता है, 5 से तो 35 हो गया, 8 में से 5 गया, 3 हो गया, 2 5 दूनी कितना होता है यहाँ पे देखिए, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 हो गया, 5 6 30 हो गया, 2 पचे 25 हो गया, 765 हो गया। फिर ये 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पचे 25 हो जाएगा, 1 5 दिया 15। अब देखिए अब 3 से लगेगा, ये 3 3 पचे 15 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। फिर 3 से लगेगा ये 17 बार में। देखिए इस तरह से है यहाँ पे गुणनखंड। तो हम यहाँ पर करते हैं 3825 को। 3825 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब देखिए इसको 5 गुना 5 को 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3825 बराबर यहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिए। तो 5 गुना 5 का मतलब 5 का स्क्वायर, 3 गुना 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, 17 का 17 ही लिख दिए। बस इसी रूप पे हमको करके दिखाना था इसको, है ना। समझ गए यहाँ तक में, ध्यान दीजिए। अब चलिए एक और है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। रोमन 4 ये उम्मीद करते हैं बहुत समझ रहे होंगे। और ये देखिए रोमन 4 आप अपने से भी बन जाएगा। तो देखते हैं इसमें कितना है, 500 है, फिर 5 है यहाँ पे। देखिए इसका भी आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसे देखिए कितना अवश्य लगेगा ये 3 से एक बार से पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं। 3 से लेंगे तो ये 3 छः 18 हो जाएगा, 2 3 छः 18 होगा 25, नहीं 5 से लगा देते हैं। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये फिर से इसमें कितना से लगा दें, देखिए तो 21 7 7 हो गया, 30 7 चौका 28 27, 7 से लग जाएगा इसमें, 7 से लगाइए। 7 एकम 7 हो गया, 10 में 7 गया 3, 7 चौके 28 हो गया, 28 हो गया, 10 में 7 गया 2 हो गया, 2 सत्या
21 हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पर कितना हो गया, 143 हो गया है। फिर 7 से लगेगा ये नहीं, अब तो ये शायद ये नहीं लगेगा। 7 से लगता है क्या, 7 दिन 14, 7 से भी नहीं लगेगा। 3 से देखिए तो 3 से भी नहीं लगेगा, यानी कि अब इससे आगे टुकड़ा नहीं हो रहा है, तो बस इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 505। 505 बराबर 5 गुना 7 गुना 143। तो यानी कि सब एक एक करके ही है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं अब, ठीक है ना। चलिए तो इस रूप में देखिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सवाल कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का, जितने भी संख्या दिया है, इनका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। सबसे पहले इन सभी संख्याओं का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड अर्थात इसका इस तरह से खंड टुकड़ा करते गए और सभी को किस रूप में लिख दिए, गुणनफल के रूप में। इस तरह से इसको हम लिख दिए। बस इसी रूप में दिखाने के लिए कह रहा था, हम दिखा चुके हैं। अब चलते हैं हम अगला नंबर 2 के पे। देखिए नंबर 2 यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखिए ध्यान से, इससे हम पिछले वाला प्रश्नावली सीखे थे 1.1 में, उसमें ये सीखे थे कि एचसीएफ ज्ञात करने, पर उसमें जो एचसीएफ था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किए थे। इसमें जो है हम सबको करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा का मतलब होता है उसे इसी तरह जैसे हम करते हैं एलसीएम लेकर के, इस तरह से करना है। समझ गया था कि मैं? चलिए तो इस तरह से टुकड़ा करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए। अब तो यहाँ पर हम चलते हैं हॉल में, लिखते हैं। हॉल में क्या है आपका, 26 है और रोमन 1 पहले बना लेते हैं। 26 है और 26 है और 91 है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, एलसीएम भी ज्ञात करना है, उसके बाद तथा इसकी जांच भी करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो अभाज्य गुणनखंड के मदद से हम एचसीएफ ज्ञात करने सीखेंगे इस वीडियो में, और एलसीएम इस क्लास का। ध्यान दीजिए। अब तो सबसे पहले हम चलते हैं 26 का और 91 का अलग अलग आप निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। चलिए 2 से देंगे, ये 13 बार में लेगा, अब नहीं लेगा, ये 7 से लेगा, 13 7 91 हो गया है ना। अब तो नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका, चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 26 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 13 लिख सकते हैं। पहले देखिए 26 को 2 गुना 13 लिख सकते हैं, और 91 को तोड़े हैं 7 और 13 में, तो 91 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 13, इस तरह से। अब देखिए एचसीएफ जो ज्ञात करेंगे हम, एचसीएफ जो ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखना है कि दोनों में क्या आपको मिल रहा है सेम। जैसे कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें 7 नहीं है, तो 2 और 7 नहीं ले सकते हैं। जो कॉमन आ रहा हो, मतलब दोनों में जो दिख रहा हो, जो हो, तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 13 दिख रहा है, दोनों में एक ही है, तो 13 आप ले लिए। उसके बाद देखिए और कुछ है जो कि दोनों में है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। 7 इसमें है, उसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 13 था, 13 ले लिए, तो ये एचसीएफ है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जो दोनों में है वही लेना है। ध्यान दीजिए आगे। अब चलेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करेंगे जो इसमें दिख रहा है वो सब लेना पड़ता है। तो इसमें देखिए 2 भी दिख रहा है, 2 ले लीजिए, 7 दिख रहा है, 7 ले लीजिए, और 13 देखिए 13 भी है, इसमें 13 है, 13 एक उसमें भी है, एक इसमें भी है, किसी एक में से ले लीजिए, 13 ले लिया। अब गुना कर दीजिए इसको, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, 14 गुना 13 कितना होता है, 13 चौके 52 हो गया, 13 कम 13, 13 5 18, 182 होता है ना जी, इतना ही होगा। देखिए 14 13 चौके 52 हो गया, और 13 चौके 52, 5 13 कम 13, 13 5 18, ठीक है। हाँ चलिए 182 हो गया। यानी कि देखिए एलसीएम जो है, जो दिखता है वो सब लेना पड़ता है।
तो ऊपर में 2 था, 2 ले लिए, 7 दिख रहा था तो 7 ले लिए। अब 13 देखिए दोनों में है, दोनों में एक एक करके है, तो किसी एक ही लेना है, या तो ऊपर वाला से ले लीजिए या तो नीचा वाला से ले लीजिए। हम क्या किए यहाँ पर, और नीचा वाला से ले लिए, किसी एक 13 को ले लिए आराम से, तो गुना कर दिए इसको 182, यानी कि आपका जो है ये जो निकला है, ये निकला है आपका HCF 13 निकला, और LCM कितना निकला 182। तो आपको इसमें बोल रहा था कि HCF और LCM ज्ञात करने, तो हम ज्ञात कर दिए हैं यहाँ पे। अब चलेंगे इसका जांच करना है। जांच करना ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। चलिए, तो इसमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और गुना HCM होता है। तो यानी कि दो गो संख्या कौन कौन, जिस जिस संख्या का आप LCM लिए हैं, HCF ज्ञात किए हैं, उन्हीं दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर दीजिए। फिर जितना उन दोनों संख्याओं का HCF निकला, LCM निकला, इसको भी गुना कर देना है। अब दोनों में गुना करने के बाद देखना है दोनों बगल क्या बराबर आ रहा है। अगर दोनों बगल गुना करने पर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये जांच हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए जांच करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, HCF गुना LCM। जानते हैं ना, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। अब ध्यान दीजिए, HCF आपका कितना निकला है, सबसे पहले दो संख्या कौन कौन, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आपका जो होई वाला जो दो संख्या दिया है ना, इसी संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 26 है गुना क्या है यहाँ पर 91 है, 26 है और 91 है, लिख दिए बराबर में। उधर देखिए उधर क्या है, उधर है HCF गुना LCM। तो HCF आपका कितना है 13 है, तो 13 लिख देंगे यहाँ पर। फिर गुना है ना जी, गुना देंगे यहाँ पर। फिर LCM है, LCM कितना निकला आपका 182 निकला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 182 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब गुना कर दीजिए यहाँ पर, ये थोड़ा आसान है, इसको पहले गुना करते हैं। 13 दूना गुना करिए, 13 दूना 26 के 6 हो गया, हाँ 2 रहा है हासिल, 13 8 104, 2 106 हो गया, हासिल रहा 10, 13 कम 13 13 10, तो 2366 हो गया। उम्मीद करते इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ये इसको गुना कर दीजिए फटाफट। देखिए इसको भी गुना कर दिए 26 91 का, इसका भी आया है 2366 ही आया है। अब बताइए दोनों बगल यहाँ पर बराबर निकला मान, दोनों बगल बराबर मान बराबर निकला है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF LCM निकाले हैं वो क्या है, सत्य है। तो इसी तरह से जैसे कि हम रोमन 1 बनाए हैं, इसी तरह से सेम टू सेम हम रोमन 2 बनाएंगे और रोमन 3 बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं इसमें रोमन 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम हम बनाएंगे। रोमन 2 को हम एक चीज़ करते हैं, अगला पेज में बना लेते हैं इसको, है ना। ध्यान दीजिए इसमें, तो रोमन 2 है 510 और 92 है। रोमन 2 में था 510 और 92, 510 और 92। ध्यान दीजिए इसका, तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, और 92 का भी लेना है अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से हम लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए कितना बार में लगता है, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 5 में सर गया 1 हो गया, ओ 2 दूनी 4 हो गया और 1 उतरा, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये देखिए तो 3 से क्या लगता है, 3 अठे 24, 3 से लग जाएगा, 3 अठे 24 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 अठे 24 हो गया, 1 3 पचे 15 हो गया, फिर 5 से लगेगा 17 पचे 85। और ये देखिए ये दो भी 2 से लगेगा, ये कितना 46 बार में, 2 से ये 23 बार में। अब तो ये नहीं लगेगा। अब देखिए ना, इससे आगे तो अब किसी से नहीं लगने वाला है, इसका अब टुकड़ा नहीं होगा। अब हम क्या इस 510 को, क्या हम इस 510 को
लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। और इधर जो है 92, 92 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 23 आराम से लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या ज्ञात करने वाले थे, इससे ज्ञात करने वाले थे एच सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोनों में जो मिल रहा हो, कॉम्बिनेशन हो, जो कॉमन आ रहा हो, जो मिल रहा हो, दोनों में जो सेम सेम हो, ऐसा कह सकते हैं। दोनों में क्या क्या सेम सेम है, यहाँ पर 2 है, और कुछ मिल रहा है क्या इसमें, और कुछ 3 और 2 नहीं मिल रहा है, 5 23 नहीं, अब कुछ नहीं मिल रहा है, आपका 2 ही सिर्फ मिला है तो 2 ले लीजिए, ले लिए। उसके बाद देखिए और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिला तो बस छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। अब हम चलते हैं एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम, एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम वो आएगा जो जो दिख रहा है वो सब लेना है। आपका इसमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, आपको सब लेना है। तो देखिए 2 जो दिख रहा है, समझना यहाँ पर 2 जो दिख रहा है, इसमें 2 ऊपर में, ऊपर वाला लाइन में 2 एगो है, नीचा में 2, तो अधिक 2 क्या गो है, 2 गो है, तो अधिक वाला 2 लीजिए, अधिक वाला 2 यहाँ पर है, इसको ले लीजिए फटाफट, 2 को 2 ले लिए आराम से। अधिक 2 दिख रहा था तो वो 2 ले लिए। उसके बाद इसमें देखिए 3, 3 तो एक ही है, 3 ले लीजिए, और क्या 5 है, 5 भी ले लीजिए, 17 है, 17 भी ले लिए, और 23 है, 23 भी ले लिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना भी चीज़ दिख रहा है दोनों में, सबका सब ले लेना है, ये एलसीएम ज्ञात करते हैं। वही एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन आ रहा हो, दोनों में जो मिल रहा हो, जो कॉमन आ रहा हो वो लेते हैं। चलिए यहाँ तक मैं समझ गया। अगला आप ध्यान दीजिए, अब इसको हम गुना करते हैं, गुना करिए तो सबको, और देखिए कितना होता है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 12 5 60 हो गया, 60 गुना कितना कर देते हैं 17, देखिए चल यहाँ पर करते हैं 60 हो गया, अरे इसको देखिए, तो 2 दूनी 4, 4 12 12 5 60 हो गया, 60 गुना यहाँ पर 23 कर दीजिए, 60 गुना अगर जो 23 करते हैं तो कितना होता है, 6 18 हो गया, 6 18 हो गया, 6 12 12 1 13 हो गया, 1380 होता है, 1380 गुना आप 17 कर दीजिए, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा होता है, 17 0 कितना हो गया, इसको इधर कर लीजिए, ये रफ का काम है, इसको नहीं करना है। चलिए 17 0 0 हो गया, 17 गुना 17 8 136 6 हो गया, हासिल रहल 13 हो गया, 17 3 51 51 13 कितना हो जाता है, 51 13 64 हो जाता है, 64 के 4 हासिल 6, 17 कम 17 17 6 23, तो 23,460 आता है इसका लगभग में, 23,460 आता है। देखिए 0 17 8 113 36 13 17 3 51 51 13 कितना 64 रहता है, 64 के 4 हासिल रहल कितना 6 17 कम 17 36 23,460 निकला है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये था रफ का काम, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो गुना कर दिए, एचसीएफ भी ज्ञात कर लिए, एलसीएम भी निकाल लिया। अब देखिए इसमें सवाल में ये कह रहा था कि जांच करना है, तो जांच करने तो जानते ही हैं कैसे होता है, जांच हम करेंगे, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, फिर जितना एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं उसको गुना कर दीजिए, इतना करने के बाद जो मान आएगा वही हो जाएगा ये। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे अब जांच, चलिए जांच, जांच में देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, हम क्या जानते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम, जानते हैं यही चीज़। देखिए अब तो दो संख्या कौन कौन, जिसका आप एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें उसी संख्या को सबसे पहले गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देंगे बराबर, तो बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ आप कितना निकाले हैं 2, एलसीएम आप कितना निकाले हैं 23,460, अब दोनों गुना कर दीजिए, इसको पहले गुना कर दीजिए, कितना 60 हो गया, 0 हो गया,
6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 4 हो गया। ये भी इतना ही होगा, 46 920 होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों गुना करने पर कितना आता है, बराबर दोनों बगल आता है। मतलब ये कि एचसीएफ एलसीएम को भी गुना किए तो आपका वही मान आया है, और संख्या को भी गुना किए वही मान है, दोनों बगल मान बराबर निकल गया। इसका मतलब जो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किए हैं वो सत्य है। समझ गए यहाँ तक में। इसी तरह हम बिल्कुल बनाएंगे। अब अगला अगला नंबर है आपका क्या, रोमन 3 चलते हैं। रोमन 3 क्या है, रोमन 3 देखिए, रोमन 3 में था 336 है और 54 है, 336 है और 54। यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54, 336 और 54। देखिए ध्यान से इसको अब बनाइए। देखिए तो इसका भी हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि इसका करिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 200 लगेगा, लगाइए 200 फटाफट। 200 लगेगा, 2 एकम 2, 2 छाके 12 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। फिर 200 लगेगा, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 200 लगेगा 42 बार में। फिर ये 200 लगा 21 बार में। फिर ये 300 लगा 7 बार में। इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर दिए। इसका भी गुणनखंड करिए। 200 लगेगा 27 बार में, 300 लगेगा यहाँ पर 9 बार में, 300 लगेगा फिर 3 बार में। इतना हो गया। अब बताइए यहाँ पर 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 4 को 2 है, 3 गुना 7। और इसको क्या लिख सकते हैं, 54। 54 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ 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 ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। अब बताइए, अभी अभी सीखे हैं आप लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ यही होता है कि जो दोनों मिले, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, जो दोनों में सेम सेम हो। 2 आपका यहाँ है, 2 आपका यहाँ है, दोनों मिल गया। और देखिए और कुछ मिल रहा है, और कुछ इसमें मिल रहा है, तो ले लीजिए यहाँ पर। देखिए होई 3 हो गया, ये 3 हो गया, और होई वाला 3 हो गया। एक 3 इसमें से ले लिए, एक 3 इसमें से ले लिए, मिल गया। लेकिन और देखिए तो आपका 2 मिला 2 ले लिए, 3 मिला तो 3 ले लिए। और देखिए कुछ मिल रहा है क्या, और इसमें देखते हैं। इस 2 के लिए नीचे में 2 नहीं है, ये नहीं मिला। बाकी तो अब नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और देखिए कुछ 3 3 नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है। ये आपका एचसीएफ एचसीएफ इसका मतलब निकल गया 6। तो इस तरह से तो इन दोनों का हम एचसीएफ ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम हम जानते हैं क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि इस पहले हम बता चुके थे क्या होता है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो वो लेना है, दोनों में जो जो दिखता है उसको लेना है। ध्यान दीजिए इसमें, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन अधिक मात्रा में जिसमें 2 है वो लेना है। तो अधिक मात्रा में यहाँ पर 4 को 2 दिख रहा है, 4 को 2 ले लीजिए, चारों ले लिए। उसके बाद 3 दिख रहा है, एक है का नीचा में, देखिए ऊपर में 1 3 है, नीचा में 3 को 3 है, तो आप नीचे वाले से ले लीजिए। ज़्यादा 3 ज़्यादा, एक ऊपर में है, नीचे में 3 को है, तो ज़्यादा जो है वो ले लीजिए। 3 ज़्यादा है, 3 ले लीजिए, पूरा सब 3 ले लेना है। उसके बाद गुना फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर 7 कर देंगे। ठीक है यहाँ तक में। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब गुना करिए इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो गया। 48 गुना 9 करते हैं। 48 गुना 9 करने पर कितना होता है, देखिए ध्यान से, और कुछ रफ में कर लेते हैं यहाँ पर। 48 48 गुना 9, 9 8 72 हो गया, 9 8 72 हो गया, 7 रहा, 9 चौ 36 36 7 43 होता है, 432 हो गया। फिर इसमें आप गुना कर दीजिए, कितना 7 कर दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, 7 21 1 22 22 हो गया, 2 7 चौक 28 28 2 30 30 24 हो गया आपका, 324। तो देखिए इस, तो आपका जो है एचसीएफ निकल गया 6, एलसीएम कितना निकल गया, 30 और 24 निकल गया। अब 30 और 24, अब हम इसका करेंगे क्या, जांच। बिल्कुल जैसे हम पिछले सवाल सबको किए हैं उसी तरह इसको भी जांच कर देते हैं। जांच में हम यहाँ थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं फटाफट। जांच में हम क्या लिख जानते हैं, जांच जांच में हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। इतना जानते हैं।
अब ध्यान दीजिए इसको, HCF गुना LCM। चलिए इसको देखिए, तो क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM। दो संख्या कौन कौन जिसका आप HCF LCM ज्ञात किए हैं, 336 गुना 54 बराबर, इधर देखिएगा, इधर हम करेंगे क्या, HCF निकला 6, LCM है यहाँ पर 30 और 24। LCM कितना है, 30 और 24। यहाँ पर देखिए सबका सब दो संख्या गुणनफल, दो संख्या आप जिसका निकाले हैं उसको लिख दिए, बीच में था बराबर बराबर दे दिए। उसके बाद HCF जो है 6 दे दिए, गुना था तो गुना दे दिए। उसके बाद LCM था, LCM दे दिया था यहाँ पर कितना आपका 30 24 था, 30 24 यहाँ लिख दिए। समझ गया तक मैं। अब क्या करें, गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर दीजिए उधर भी। वैसे यहाँ पर पहले इसको गुना कर दीजिए कितना होता है, तो गुना करने पर 6 6 24 हो गया, 6 6 24 हो गया, हासिल रहल 2, 4 6 दिन 12, 2 14 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी गुना करने पर इतना ही आएगा, यानी कि दोनों बगल आपका मान क्या आ गया, समान आ गया। तो दोनों बगल मान समान आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, जो हम HCF LCM ज्ञात करें दोनों का, वो क्या है, सत्य है। तो इसमें आप उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, क्योंकि HCF फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए HCF जब भी हम ज्ञात करेंगे और जो दोनों में कॉमन आ रहा हो उसको लेना है, और LCM जो दोनों में दिख रहा है उसको भी लेना है, जो ज़्यादा मात्रा में जो होगा उसको भी लेना है। तो इतना सारा समझ गए। तो इस तरह से था HCF और LCM। तो दो दो संख्या के यहाँ पर ज्ञात करें। अब हम चलेंगे नंबर 3 में। उस 3 नंबर में हम सीखेंगे तीन संख्याओं का कैसे हम LCM और HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह है, पूरा आसान है वो भी, उसका आप चलते हैं। चलिए नंबर 3, चलिए इसका है नंबर 3, ध्यान दीजिए। नंबर 3 में है क्वेश्चन आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। इसमें क्या देखिए पढ़ा है, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे, ध्यान दे, तो तीन संख्या यहाँ पर तीनों का जैसे उसमें दो था, दोनों का अलग अलग किए थे अभाज्य गुणनखंड। इसमें भी बिल्कुल वही करना है कि 12 है, पहले 12 का देखिए रोमन एक जो सवाल है पहले उसको उतार लीजिए। चलिए रोमन 1 में था 12 था, 15 था और कितना है 21 है। तो 12 का अलग लेना है, सबका अलग अलग, 12 और 21, 12 15 और 21। चलिए इसका हम देते हैं कितना से, देखिए 12 में लगेगा कितना से भागा 2 से, 2 छा के 12 हो गया, 2 से 6 3 हो गया, 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में, हो ही लगेगा 3 से 7, और कुछ लगेगा ना, क्या नहीं लगेगा। अब देखिए क्या इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5 और 21 को यहाँ पर 21 को 3 गुना 7। तो 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5 और 21 को यहाँ पर क्या लिखे 3 गुना 7। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे HCF कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। HCF ज्ञात जो हाँ इसमें देखिए तीन संख्या है जी। अब इसमें आपको तीनों में देखना है, तीनों में जो मिलेगा, ऐसा नहीं करना है 2 गो मिलेगा वही ले लेंगे, इसमें देखना पड़ता है तीनों में जो आपका कॉमन आ रहा है वही लेना है। चलिए तो इसमें देख रहे हैं कि वही 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 3 आ गया आपका, इस तरह से 3 3 आ गया, ऐसे ये 3 हो गया, वही 3 हो गया, ये 3 हो गया। 3 मतलब तीनों में 3 एक एक करके 3 है, तो 3 आप ले लिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब क्या लेंगे, और कुछ है क्या, तीनों में नहीं है और कुछ, अब हो गया इतना ही HCF। अब चलते हैं LCM कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए LCM के लिए उसमें जब 2 गो था, दोनों में जो सब था सब ले रहे थे, तो इसमें भी हम वही करेंगे। अब कि इसमें 3 गो है, तीनों में जो है सब लेना है तीनों में। अब देखिए इसमें आपका 2 है, 2 गो 2 है, तो 2 गो 2 ले लिए। और देखिए 3 एगो 3 सब में एक को क्या है 1 3 ले लिए। 5 एक ही है तो 5 भी ले लिया हम। 7 है 7 भी ले लिए। और कुछ है क्या, नहीं है। अब चलिए ध्यान से, तो इसको हम क्या करेंगे, अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 7 42, 400 कितना हो गया 20 हो गया।
12×5 = 60 हो गया, 7×4 420 होता है। इसको गुना करने पर 420, यानी कि HCF निकल गया 3 और LCM निकल गया कितना 420। इसमें जांच करने और नहीं बोला गया था, सिर्फ इतना ही बोला गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना था, HCF और LCM ज्ञात करना था। तो यहाँ तक मैं समझ गए, ठीक। चलिए इसका हम चलते हैं रोमन 2। रोमन 2 में देखिए क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। 17 है, 23 है और 29 है। इसमें देखिएगा आप 17 का भी क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 23 हो गया और इधर 29 हो गया। इसका गुणनखंड 17 से लगेगा, एक बार में लगेगा, 23 से डायरेक्ट एक बार में लगेगा। 29 को भी इसका भी नहीं टूट सकता है एक बार में। चलिए तो यानी कि 17 को लिख सकते हैं आप 17 गुना 1, 23 को 23 गुना 1, 29 को 29 को 29 गुना 1। देखिए ध्यान से। अब देखिए इसमें HCF ज्ञात करेंगे। HCF कैसे ज्ञात करेंगे, HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीनों में एक एक अर्ग है, एक ही लेंगे। बाकी देखिए तीनों में और कुछ नहीं ना है, सेम सेम नहीं है, गुणन कॉमन सिर्फ एक आ रहा था तो एक ले लिया HCF। अब चलेंगे LCM। LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका जो जो दिख रहा है वो सब ले लीजिए। 17 दिख रहा है 17 ले लीजिए, 23 दिख रहा है 23 ले लीजिए, 29 दिख रहा है 29 ले लीजिए, एक बाकी तो गुना करने पर उतना ही होता है। चलिए इसका ध्यान दीजिए। अब 17 गुना 23 गुना 29 करते हैं। यहाँ पर साइड में हम कर लेते हैं फटाक से। 17 तो 51 हो गया, 5 बच गया यहाँ पे। 17 तो 51 हो गया, 5 हो गया, 17 दूना 34, 51, 17 दूना 34, 34 34 5 39 हो गया। 91 गुना कितना हो गया 29, फटाफट 9 कम 9, तो इसका आ जाता है 11,339। देख लेना अपने हिसाब से, एक बार फिर से गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा। गुना करने पर इतना लगता आएगा, मिला लीजिएगा आप सब, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हो गया हमारा HCF भी कर लिए गुना और LCM भी कर लिए गुना। अब हम इसका चलते हैं अगला रोमन 3। रोमन 3 में बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे इसका किए हैं, रोमन 3 में ही। चलिए रोमन 3 में है यहाँ पे कितना, 8 है, 9 है, 25 है। तो बताइए रोमन 3 में जो जो है लिख दीजिए सब चीज़, 8, 9 और 25। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप ही सब बताइए, सब पता ही है। सभी का पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 8 हो गया और 9 हो गया और 25 हो गया। तो 2 से 4, 2 से 2, 3 से 3, 5 से 5। तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2, 9 को 3 गुना 3, 25 को 5 गुना 5। अब बताइए HCF कितना होगा तब, HCF बताइए क्या होगा। HCF जो होगा इसका, जो तीनों में है, तीनों में देखिए आप ही सब देखिए, कुछ है कुछ नहीं तो एक तो वैसे सब में गुना है ना, तो आपका HCF 1 हो गया। LCM हो गया, LCM देखिए क्या होता है। चलिए आपका इसमें जो LCM होगा, LCM में जो जो दिख रहा है सब ले लीजिए आप। 3 गो 2 दिख रहा है ले लीजिए, और आपका इसमें 3 गुना 3 दिख रहा है, 5 गुना 5 दिख रहा है। चलिए गुना कर दीजिए इसको, देखिए कितना होता है ये। दो दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 200। 2 4 8 हो गया, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 गुना 9 करो, 9 दूनी 1800। यानी कि इसका आपका LCM जो आया है कितना आया है जी, 1800 आया है। इस तरह से तो सीख गए यहाँ तक में। इसमें उसमें था 2 गो वाला में, इसमें था 3 गो संख्याओं का। 3 गो संख्याओं का बस बोरा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर उसको एक जगह पहले सेटलमेंट करके बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर उसको क्या किए, देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो HCF ले लेना है, HCF पे लिखना है। बाकी LCM में वो सारे सारे होते हैं उसमें जो जो दिखता है। समझ गया तक मैं उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला चौथा क्लास, चौथा नंबर का। चलिए आपका जो इसमें चौथा है
चौथा पढ़िए सवाल क्या कर रहे हैं। चौथा कर रहे हैं कि HCF इतना इतना का दिया है 9। देखिए ध्यान से, HCF ये निकाल चुका है पहले ही, कितना HCF ये निकाल चुका है 306 और 357 का 9 दिया है, जो कि LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है इसका। तो देखिए HCF दिया रहा हो, LCM ज्ञात करना है और दो गो संख्या भी दिया रहेगा, तो इसका बस एक ही तरीका लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। क्या लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ध्यान दीजिए, अब तो यहाँ पर वही लिखेंगे हल में। हल में चलिए फटाफट, तो यहाँ पर लिखिए दो संख्याओं दो का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम जानते हैं HCF गुना LCM। चलिए दो संख्या कौन कौन, 306 गुना 657 बराबर HCF बताइए दिया है कितना, 9 दिया है। LCM नहीं दिया, LCM का LCM लिख दीजिए। देखिए LCM का मान ज्ञात करेंगे तो LCM के इधर क्या है, गुना 9 है, तो उसको भेज दीजिए, आप इधर भेज दीजिए। तो 306 हो गया, गुना हो गया 657 हो गया, बटन क्या हो गया यहाँ पर 9 हो गया, बराबर क्या बचा LCM। इधर बच गया आपका LCM। चलिए यहाँ देखिए कटता है क्या, और 9 दूना 8 9 3 27 ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 9 चौके 36, 34 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 34 गुना 657 करिए कितना होता है, देखिए 7 चौके 8। तो इसका आता है 22 33 और 30 आता है। चलिए तो बराबर क्या निकला इधर LCM, तो आपका LCM निकल गया। देखिए जब भी HCF आपका दिया रहेगा, LCM निकालना है और दो संख्या भी रहेगा, तो आपका यही लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, है ना। और या फिर आपका दो संख्या दिया रहेगा और उसमें से LCM ही दिया रहेगा, HCF ज्ञात करना कहेगा, तो यही नियम लगाना है। चलिए समझ गए यहाँ तक में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, पांचवा। ध्यान दीजिए, 5वां नंबर में क्या है, कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्या बोले हैं, जांच करके बताना है कि कोई प्राकृतिक संख्या मान लिए n है और संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये हुआ कि 6 यहाँ पर n है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n के जगह पर आप 1 रखिए, 6 आएगा। ऐसे ऐसे समझिए ध्यान से, तो 6 मान लीजिए n है, n का मान आप कुछ भी रख दीजिए, 1 रख दीजिए, n का मान 2 रखिए, n का मान 3 रखिए, n का मान 4 रखिए। तो इसको 6 गुना 6 लिख सकते हैं, इसको 6 गुना 6 गुना 6 लिख सकते हैं, और इसको 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको गुणा करने पर चाहे कोई भी मान आएगा, क्या लास्ट में 0 आएगा, देख लीजिए नहीं आएगा। इसको भी गुणा करने पर, लास्ट में गुणा करने पर चाहे कुछ भी मान आएगा तो 0 पर नहीं आएगा, इसको भी गुणा करने पर 0 पर नहीं आ रहे, इसको भी। तो यही करके कहता है 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करके बताना है कि 0 पर समाप्ति है क्या होगी, इस तरह से। देखिए आप यहाँ पर ऐसे समझिए, 5 गुना 2 करते हैं कितना होता है 10, 30 को 3 गुना 10, 40 को 4 गुना 10। जब तक कि हर एक संख्या गुना में 10 ना हो तब तक वो 0 पर समाप्त नहीं होती है। जैसे कि 20 30 40 50 वो सभी के लास्ट में क्या है 0 है। और यहाँ पर हम देखते हैं
जीरो कैसे आता है? अगर 2 गुना 5 करते हैं तब जीरो आता है। 5 दूनी 10, और 2 और 5 के अलावा और किसी को भी गुना करेंगे तो आपका जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो लाना है तो उसके लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना जरूरी है? 2 और 5। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिखिए हल में जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर शून्य अर्थात जीरो पर समाप्त होती है। समझ गए कि मैं? देखिए कुछ भी लिखिए जब तक जीरो लास्ट में, जीरो मतलब 2 गुना 5, आप जब तक कि 2 और 5 को गुना नहीं करेंगे तब तक वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो जिसके भी गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होगा वही होगा जीरो पर समाप्त। तो जो हम जानते उसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर था 6 पे पावर n था। 6 पे पावर n का मतलब 6 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना होता है? 2 गुना 3 इससे पावर n, मतलब 2 पे पावर n हो गया और 3 पे पावर n हो गया। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, इसको ऐसे लिख दीजिए। हाँ, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया? 2 और 3 आया, 2 और 3 आया है। अब ये बताइए 2 तो है, इसके अभाज्य 2 तो है, 5 क्या है? नहीं है। जब तक कि इसके गुणनखंड में 5 भी नहीं रहता तब तक नहीं रहेगा, तब तक ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो यानी कि 5, 2 तो है, 5 रहेगा तब ये जीरो पर समाप्त होगा, ऐसे तो नहीं होगा जीरो पर समाप्त। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित क्या हो रहा है इसको? 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 पावर n के n प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। समझ गया कि मैं कहने का अर्थ ये हुआ कि आप 6 पे पावर n है, n की जगह पे 6 पे पावर 6 लिखिए, 6 पे पावर 7 लिखिए, 6 पे पावर 8 दीजिए, 6 पे पावर 10 से क्यों ना दीजिए। क्या इसको गुना करेंगे तो कितनों n का मान रखेंगे इसके पावर में, उसको गुना करने पर क्या लास्ट में जीरो आएगा? तो नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जब तक कि इसके गुणनखंड में, ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो मतलब इसलिए बता सकते हैं जब तक इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होगा तब तक हम इसको जीरो पर समाप्त ये नहीं हो सकता है। तो बस उसी बात लिख दिए कि 6 पर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 पर n प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगा। चलिए समझ गए यहाँ तक में। ये था आपका कितना नंबर? 5 का 5 नंबर। आपका चलते हैं हम 6 नंबर में।
6 नंबर का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें है 6 नंबर आपका। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या जो होती है वो जिसका गुणनखंड हो सकता है या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और कई सारे चीज़ों से हम भाग लगा सकते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर 3 का बात किया जाए, 3 में सिर्फ एक से ही भगा लगा सकते हैं और 3 से ही, और किसी से तो नहीं लगा सकते हैं। तो 3 आपका अभाज्य हुआ, भाज्य नहीं हुआ। 4 क्या हुआ आपका, भाज्य हुआ। तो ऐसी संख्या जिसका आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनको आप करिए। ये कहता है कि व्याख्या करके बताना है कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य तो है मगर क्यों है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं फटाफट। देखिए लिखेंगे यहाँ पर हल में। एक काम कीजिए, ये जो है पहले इसका निकाल लीजिए। ये कितना दिया है, चलिए यहाँ पर है ये, इसको दूसरा पेन। देखिए 7 है गुना 11 है गुना 13 है प्लस फिर क्या है 13 है। इस तरह से देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्या इसको सोल्यूशन करते हैं, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लाना है, गुणनफल के रूप में। देखिए तो 13 दोनों में 13 बीच में क्या है प्लस है, 13 प्लस 13 है, दोनों में 13 है। 13 आप ले लीजिए कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 7 बचेगा और 11 बचेगा और 13 तो आ गया, 1 बचेगा ना यहाँ पर, और प्लस, और इसमें फिर क्या बनेगा प्लस, यहाँ पर बनेगा 13 कॉमन ही ले लिए, एक बार में रहेगा भागा। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 13 इस 11 सत्ते 77, 77 जोड़ 1, तो 13 गुना 77 1 78 हो गया। देखिए 13 गुना कितना हो गया, 13 गुना 78 हो गया है। अब इसका देखिएगा कि ये क्या भाज्य संख्या होगी, होगी क्योंकि देखिए इसका जो है हम देख रहे हैं गुणनखंड हो चुका है। अरे 2 भागों में गुणनखंड है, ये गुणनखंड तो है ना, 2 से अधिक संख्याओं में, 2 से अधिक संख्या में ये गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। और दूसरा आप चेक कर लीजिए, इसको ए नंबर मान लेते हैं, इसको बी नंबर मान लेते हैं। चलिए इसमें है क्या दूसरा का 7 गुना है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, फिर प्लस है 5 है आपका। प्लस में 5 है, इसमें भी 5 है, इधर भी 5 है और प्लस में भी 5 है। तो 5 आप कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना होता है 7 गुना 6 गुना 5 तो ले लिया है, 1 बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस, इधर 5 से 5 में भगा दीजिए, एक बार में लगेगा, कॉमन ले लिए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, अब इसको 5 इंटू देखिए 4 तिया 12 दूना 24 गुना करने पर इसका कितना आएगा 1008 आएगा, प्लस 1 हो गया उधर। इसको पहले गुना कर दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिए गुना कर दिए, प्लस 1, तो 1008 हो गया प्लस 1 हो गया। तो 5 इंटू 1008 ही जोड़ 1009 हो जाता है। इतना ही होता है लगभग। 3 दूना 6 ऐसा 42, 42 दूनी 84, 84 गुना 12 करिए, इतना ही होता है। चलिए तो इसको यानी कि ये भी देखिए, ये भी जो है आपका 2 या 2 से अधिक अधिक भागों में ये टूटा है, 2 या 2 से अधिक भागों में ये गुणनफल के रूप में दिख रहा है, टूट गया है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगा। लिखेंगे चूंकि चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड संभव है, संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है।
समझ गए। इसका था व्याख्या करने के लिए, आपको व्याख्या हम कर दिए इस तरह से। अब चलते हैं, लास्ट और क्वेश्चन बाकी है आपका, और लास्ट क्वेश्चन ये है 7वां नंबर। चलिए 7वां नंबर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि है, यहाँ रवि होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आपका जो होगा रवि होगा। चलिए, तो 18 मिनट लगते हैं। उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, बात ये कर रहे हैं कि एक मैदान है, उस मैदान का चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ये वाला, मान लीजिए ये मैदान है, यहाँ से क्या किया, सोनिया भी दौड़ना स्टार्ट किया एक ही समय में एक ही जगह से, जो कि यहाँ से सोनिया भी दौड़ना स्टार्ट किया, और यहाँ से आपका रवि भी दौड़ना स्टार्ट किया। सोनिया ने दौड़ा, सोनिया इसको जब ये दौड़ते गया तो ये यहाँ तक फिर से आने में इसको लगा 18 मिनट। कितना मिनट लग गया, 18 मिनट लग गया इसको यहाँ तक आने में। 18 मिनट। और उसी तरह रवि भी दौड़ा था, तो रवि को यहाँ तक पहुँचने में लगता है कितना मिनट, 12 मिनट। यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लगा उसी को, तो रवि को यहाँ तक दौड़ने में लगा 12 मिनट। इसको लगा, सोनिया को जो लगा, सोनिया को लगा कितना, 18 मिनट। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ किया, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि क्या बोले हैं, कितने समय के बाद वे फिर से एक ही स्थान पर मिलेगा। अब ज़रा सोचिएगा इसका कि जैसे कि सोनिया दौड़ते गया, इसको यहाँ तक पहुँचने इसको 18 मिनट लगा। अगर बात किया जाए रवि अगर दौड़ेगा तो 12 मिनट में तो ये पहुँच गया। अगर समय देखा जाए, अगर रवि भी 18 मिनट तक दौड़ेगा, पता चला सोनिया अभी यहीं पर है 18 मिनट में, लेकिन रवि तब तक में 18 मिनट में यहाँ पहुँच गया। तो ये एक जगह तो नहीं मिला, फिर उतना समय एक समय में आगे फिर ये दौड़ेगा, फिर इसी तरह से, फिर मान लीजिए इस तरह से गया, इस तरह से ये भी कम समय में, मतलब सोनिया को समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो ये भी एक ही जगह फिर नहीं मिल पाया। तो ऐसे कितना समय लगेगा इसको घूमते घूमते में, कितना बारी में ये कितना समय बाद फिर से एक जगह पर ही आकर के मिलेगा ये। तो ऐसे करने के लिए जो है इसको, तो समय यानी कि बढ़ेगा नहीं यहाँ पर। तो अगर आप इस समय का जो है एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उतना समय बाद ये आपस में फिर से मिलेंगे एक जगह। तो यहाँ पर देखिए, अब तो इसका हम हल में लिखते हैं। आप डायरेक्ट कर दीजिए, इसका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। क्या है यहाँ पर, 18 का है और 12 का है। 2 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया। चलिए 18 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 3, 12 को 2 गुना 2 गुना 3। चलिए, तो इसका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। इसीलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम में सब लेते हैं ना जी, एलसीएम में सब लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एलसीएम में सब लेते हैं, तो इसमें आपका 2 है, नीचा में अधिक मात्रा में 2 है, तो वही बोला लीजिए अधिक मात्रा में जो है। 3 भी ऊपर में है, अधिक मात्रा में दोनों 3 ले लिए, नीचा में कम था ऊपर में ज़्यादा था तो ज़्यादा वाला ले लेंगे। अब गुना कर दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 तिया कितना हो गया, 36। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं तो कितने समय, यहाँ पर लिखेंगे 36 मिनट ना, ये निकल गया मिनट। 36 मिनट बाद वे पुनः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36
मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए, ये आपका था सारा। इसमें आपका 1.2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। और देखिए, जो भी आपको हम पढ़ाए हैं इनका आपको PDF भी मिल जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और तो अगली वीडियो में अब हम लेके आएंगे इसको 1.2 का उदाहरण लेके आएंगे, उसमें बढ़िया से सीखेंगे। और तो इसमें भी आप इसमें सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अभाज्य ऋणखंड विधि से HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना भी, और किस तरह से इनको बनाए। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास एकदम अच्छा लगा होगा और समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर से लेकर आएंगे 1.2 का उदाहरण, जितना भी है सब का सब उसमें में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो है अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलते हैं, ओके बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।